सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सभी को सत साहेब। और जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै व्यंजनम। निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभे सुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक करताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल ले उतलाऊ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में जो पुस्तक है, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया, किसने करौता कांड करवाया, किसने बरवाला कांड करवाया, वो सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है और मैनेजमेंट कौन है, ये पुस्तक आप मंगवाएंगे पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है और मैनेजमेंट कौन है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप झारखंड में मंगवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। मैं आपको पोस्ट के द्वारा भेज दूंगा ये पुस्तक। क्योंकि भगत भाइयों, ये जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो आश्रम चला रहे हैं और ये नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, ये सिर्फ भक्तों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का फर्जी आदेश फर्जी निर्देश देकर किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की तरह, जिस तरह राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए पब्लिक से किस तरह से पब्लिक को इस्तेमाल करती है, पब्लिक को किस तरह से नचाती है, ठीक उसी तरह ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले राजनीतिक पार्टियों की तरह भक्तों को किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ठगा जाए, किस तरह से लूटा जाए। यहाँ तक कि भगत भाइयों, जो अभी अपने आप को आप 2014 के पहले जो भगत हैं, मैं उन सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ कि किस तरह से आप तो कहने को कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं। तो यहाँ जरा दिमाग में जोर डालकर देखो कि किस तरह से आपको ये
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको उपयोग करते हैं और आप ही का जूता आप ही के सर पर मारते हैं। किस तरह से आप भक्तों के द्वारा, जब तक संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा नहीं हुआ था तब तक किस तरह से आपको यूज किया गया। बरवाला कांड जब हुआ उस समय किस तरह से आपको ऑफर दिया ये लोगों ने, किस तरह से मतलब लालच दिया कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग करेंगे, आशीर्वाद देंगे और जिसको प्रथम नाम मिला है इसको सतनाम देंगे और जिसको सतनाम मिला है उसको सार नाम दिया जाएगा। किस तरह से आपको धोखा देकर संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर हमेशा आपको धोखे में ये लोग रखे हैं। आप ही को इस्तेमाल करके आपके ही गुरु जी को बदनाम करवा रहे हैं और आप ही के द्वारा करवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडे और सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, ये सब गुंडे राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं। सभी भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे ये लोग मिले हुए हैं और वही राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट के कारण ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जगह जगह ये जो फर्जी काम कर रहे हैं, ये सरकारों के यानी कि सरकारों के मदद से कर रहे हैं, सरकारों के सपोर्ट से कर रहे हैं फर्जीवाड़ा संत रामपाल जी महाराज के नाम से। और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए आप ही का उपयोग करते हैं, आप ही को यूज करते हैं, आप ही को इस्तेमाल करते हैं ये लोग। किस तरह से भगत भाइयों, जब बरवाला कांड का घटना हो गया और किस तरह से ये लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करवा रहे थे आपसे, जब तक संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा नहीं हुआ तब तक ये लोग देखो किस तरह से आपको नचाया, किस तरह से आपको दौड़ाया, पूरे भारत में हर एक जगह धरना प्रदर्शन करवाया आप ही लोगों से संत रामपाल जी महाराज को न्याय दिलवाने के लिए। और उसके बावजूद उसके विपरीत उल्टा क्या हुआ, मजबूरन कोर्ट को संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा सुनाना पड़ा, जबकि कोर्ट को भी मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या किया ही नहीं है। लेकिन ये गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, 51 गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे बयान दिए, जबकि जुर्म कबूल ये लोगों ने खुद किया कि हाँ हम लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर 5 महिला एक बच्चे को कमरे में बंद कर मार डाला, जुर्म कबूल किया। उसके बावजूद भी देखो बयान में क्या दिया ये लोगों ने कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने मारा है। तो भगत भाइयों, कोर्ट को वहां मजबूरन संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष होते हुए भी उम्र कैद का सजा देना पड़ा, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ है। ये नहीं चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। ये हमेशा केसों को टालते गए, हमेशा भक्तों को वहां पर बुला बुला कर हीनियस क्राइम लगवा दिया, यानी कि देशद्रोह का जो मामला है वो लगवा दिया आप सभी भक्तों को बुला बुला कर। और भगत भाइयों, जब ये उम्र कैद का सजा हो गया 2018 में, तो उसके बाद देखो किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने हर एक स्टेट में, हर एक जिले में नाम दीक्षा केंद्र खोल के बैठे हैं। हर एक नामदान केंद्र में प्रथम नाम सतनाम दिया जाता है और सार नाम के लिए हरियाणा बुलाया जाता है। अब किस तरह से भगत भाइयों आपको गुरु जी से दूर किया गया, देखो सोचो। जबकि हमारा गुरु का, हमारा पिता का, हमारा परमेश्वर का, हमारा परमात्मा का कोई दोष है ही नहीं, उसके बावजूद भी ये गुंडों ने आपके सहयोग से, आपके द्वारा ही किस तरह से उम्र कैद का सजा करवा भी दिया और हीनियस क्राइम लगवा के देशद्रोह का मामला भी दर्ज करवा दिया और केस जो चल रहा है। और किस तरह से ये लोग राजनीतिक पार्टियों से मिलकर जगह जगह ये जो नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं, किस तरह से आपके ही द्वारा, आपको ही इस्तेमाल करके ये अपने रिमोट की तरह आपको कंट्रोल करके रखे हैं। किस तरह संत रामपाल जी महाराज के फर्जी आदेश बताकर किस तरह से आपको बांध के रखा है।
और किस तरह से आपको नचा रहा है। तो भगत भाइयों, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे ये राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं। ये राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ये इनको सपोर्ट करती है। जबकि संत रामपाल जी महाराज का जो लड़का है, बड़ा बेटा वीरेंद्र विजेंद्र, वो 5 महिला 1 बच्चे की हत्यारे के जुर्म में उनको ये 429/2014 में और 430/2014 में उसका नाम दर्ज है। इसका सेटिंग देखो, प्रधानमंत्री तक पहुंच है। जबकि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी नहीं मिले हैं। और संत रामपाल जी महाराज के बेटे का संपर्क देखो, कितना पहुंच है, कितना ऊपर तक उसका सोच है। और भगत भाइयों, किस तरह राजनीतिक पार्टियों की तरह आपको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आपको किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ठगा जाए। और तरह तरह के ये जो दुकान जो खोले हैं नाम दिशा केंद्र के नाते बहाने, ये सिर्फ आपको लूटने के लिए खोले हैं और आप ही के द्वारा चला रहे हैं। कंट्रोल ये हरियाणा के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कर रहे हैं आपको। जितने भी फर्जी तरीके से पुस्तक में छापते हैं, अभद्र तरीके से देवी देवताओं के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये भड़काऊ लिखते हैं, ये आप ही के द्वारा ये पुस्तकों का प्रचार करवाते हैं। फर्जी पुस्तकों का जो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जाना है, और भी तरह तरह के गीता तरह ज्ञान अमृत है, जितने भी पुस्तक हैं वो आप ही के द्वारा प्रचार करवाते हैं और आप ही के गुरु और आप ही के द्वारा बदनाम करवा रहे हैं। किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की तरह आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि पीछे किसी के चलना बंद करो, किसी का चलना मत, मतलब देखा देखी भक्ति मत करो। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान के अनुसार कुछ भी हो उसको तर्क करो, वितर्क करो, जांच करो, सही क्या है गलत क्या है। किसी के देखा देखी में पीछे मत चलो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडे चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश बताकर हमेशा से लूटते रहे, ये लोग को हमेशा मूर्ख बनाते रहे, हमेशा धोखा देते रहे और सच्चाई का पता चल ना सके। लेकिन परमात्मा का दया देखो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा की दया से हम लोगों को देखो, कोर्ट का जो जजमेंट है ये पुस्तक में दर्शाया गया। हत्या किसने किया और हत्यारे कौन हैं, वो सभी लोगों का खुलासा इस पुस्तक के माध्यम से करवा दिया। तो भगत भाइयों, ये जितने भी पार्टियां जो हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों का, मैनेजमेंट के गुंडों का सपोर्ट करती है। इसीलिए ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा पूरे दुनिया में चल रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम, नाम दीक्षा केंद्र नहीं चलने चाहिए। कानून के अनुसार जिस व्यक्ति को उम्र कैद का सजा हो यानी जेल भी हो जाता है, उसके बावजूद भी उनके नाम से बहुत तरीके से उनके नाम से जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं या और कुछ होते हैं वो नहीं चल सकते हैं। तो उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम है ही नहीं। ये जितने भी सारे आश्रम है ये सारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के हैं, सतलोक आश्रम संचालक के गुंडों के हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको संत रामपाल जी महाराज के फर्जी आदेश बताकर, फर्जी निर्देश बताकर आप ही के द्वारा, आप ही के गुरु के प्रोग्राम को करवाते हैं ये लोग, और आप ही को लूट कर आप ही के गुरु को बदनाम करवाते हैं आप ही के द्वारा। इसीलिए भाइयों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके और किस तरह से भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का जब सजा हो गया और ये अभी आपको पीला पर्चा के माध्यम से अभी कोर्ट में हाजिरी देने के लिए नहीं पहुंचा, ये बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं? अब ये लोग का, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों का काम खत्म हो गया। किसी भी तरह से आपको वहां पर बुलाकर
संत रामपाल जी महाराज के प्रति उम्र कैद का सजा करवाने का था ये लोगों को। अब उम्र कैद का सजा हो गया, अब सारे भगत को वहां नहीं बुलाएंगे ये लोग, क्योंकि इनका जो मेन काम था वो हो गया। और ये दुकान जो चला रहे हैं ये लोग, ये दुकान ये लोग का चल ही रहा है। ये लोगों का मकसद था कि हमारा दुकान किस तरह से चले। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जाने और संत रामपाल जी महाराज को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाओ। किस तरह से आप ही के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवा दिया। तो आप ही के द्वारा ये सच्चाई पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे गुरु जी को फंसाने वाले ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक के गुंडे, ये गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है। और अभी फर्जी आदेश, फर्जी निर्देश देकर पूरे आश्रमों को ये लोग चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक। इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसमें जो भी लिखा गया है, कोर्ट का जो जजमेंट आया है हिसार जेल नंबर 2 में जो कोर्ट का जजमेंट आया है, वही जजमेंट को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। इसीलिए इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें। और हाँ, ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर ये पुस्तक को मना करते पढ़ने के लिए। क्या बोलते हैं? नाम खंड हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? गुरुद्रोहियों का पुस्तक है ये। भगत भाइयों, ये गुरुद्रोही इसीलिए बोलते हैं कि गुरुद्रोही का शब्द सुनकर आप डर जाओ। गुरुद्रोही का शब्द सुनकर आप डर जाओ। लेकिन भगत भाइयों, ये गुरुद्रोहियों का पुस्तक नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट का पुस्तक है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाकर उम्र कैद का सजा करवाया। ये वो पुस्तक है। और गुरुद्रोही हो तो भगत भाइयों, ये जितने भी नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर और सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, ये है गुरुद्रोही। यही लोगों ने षड्यंत्र के तहत तो संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है। जबकि खुले मीडिया के सामने संत रामपाल जी महाराज, जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये गुंडे किसके हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला मीडिया वालों को कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। एक काले कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। मुझे भी बंधक बनाकर रखा था ये लोगों ने। यदि मैं छुपा नहीं रहता ये गुंडे मेरे को भी मार देते थे। तो भगत भाइयों, जरा दिमाग पर जोर डालो कि कौन था जो संत रामपाल जी महाराज को मार देना चाहता था आश्रम में, बताओ। तो भगत भाइयों, ये आपके साथ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी आपके द्वारा मतलब ये सिस्टम को चलाया जा रहा है, ये गुंडे ही संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है। तो इसीलिए अपने गुरु जी के लिए इस पुस्तक को मंगवाएं और जितना जल्दी हो सके आप जागरूक हो जाएं, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको आदेश देते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां ही मिलकर इसको सपोर्ट करती है। इसलिए फर्जी तरीके से आदेश निर्देश बताकर आपको भ्रमित किया जाता है। तो भगत भाइयों, आज मैं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि इस पुस्तक में पेज नंबर 66 में बताने वाला हूं कि छुड़ानी आश्रम में 2006 ईस्वी की घटना में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध केस दर्ज होना। यानी कि छोड़ानी आश्रम जो था, करौता आश्रम से पहले, शायद मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2006 ईस्वी की घटना है, शायद मतलब करौता आश्रम के आसपास का होगा। मैं यहाँ करौता आश्रम के कांड कारित होने के पूर्व की घटनाओं से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपने सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज गरीबदास के पंथ के अंतर्गत
उमेश पंडित जी को सत साहेब छुड़ानी धाम से जुड़े थे। संत रामपाल जी महाराज छुड़ानी धाम से जुड़े थे। वहां से अलग होने के बाद करौथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान का करने लगे थे। यानी कि जब संत रामपाल जी महाराज छुड़ानी आश्रम से अलग हो गए तो अपना करौथा आश्रम का निर्माण किया और वहां से कबीर परमेश्वर का ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरुजी छुड़ानी आश्रम को सुपुर्द करते थे। यानी कि जब करौथा आश्रम का निर्माण किया गया था, जो वहां पे दान आता था भक्तों के द्वारा जो दिया जाता था, वो यानी कि अपना जो संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी थे, जो हम लोग के दादा गुरु जी थे, वो आश्रम में दान कर देते थे, दे देते थे। अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिए। जब अलग से आश्रम मतलब चलने लगा तो वहां पर पैसा मतलब देना बंद कर दिए। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों व अन्य नकली गुरुओं के अज्ञान को पुण्य आत्माओं के बीच रखने लगे तो इन आचार्यों एवं गुरुओं में काफी रोष उत्पन्न होने लगा था। सन 2004 से आर्य समाजियों एवं संत रामपाल महाराज के बीच तनाव की धुआं उठते उठते आग की लपटों में परिवर्तित हो गई और दिनांक 12/7/2006 को करौता कांड को जन्म दिया। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्यों अनुयायियों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहने चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या कोई आपको गाली गलौज करता है तो उलट जवाब नहीं देने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज यानी कि बताते हैं कि गाली गलौज किसी से नहीं करना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको गाली दे देता है तो उल्टा आप गाली मत दो, स्वयं चुप हो जाने चाहिए। अपने मन ये भाव लाने चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जानी चाहिए। यदि आप उलट के जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने लग जाओगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें हर रोज नित्य नियम में याद दिलवाते हैं कि यानी कि आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक ही एक। यानी कि जो गाली दे रहा है आपको, आप उसको उल्टा गाली मत दो, तो वो एक गाली के वजह से वहां पे कितने गाली उत्पन्न हो सकते हैं। आप भी गाली दोगे, वो भी गाली देगा, तो गालियों की वहां पर बारिश हो जाएगा। इसके लिए वो जो एक गाली आपको दिया है वो एक ही गाली सुन लो आप, तो वहां फिर गाली उत्पन्न होएगा ही नहीं। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जा रही है और आप उसका जवाब गाली से ही देते हो तो वैसे गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएंगे। मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब ना देकर ये समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, चुप ही रह जाते हैं, तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेंगे। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले अपने को घोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञानों को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुनी के प्रभाव में ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 ईस्वी को अर्थात करौता कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सदगुरु रामपाल जी महाराज का नजदीकी शिष्य कहलाने वाले उक्त तिथि को छुड़ाने आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुड़ानी आश्रम को संचालक ब्रह्मस्वरूप जी उनके फॉलोवर शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गई। एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज को भी मुद्दालय बनाया गया। केस क्या हुए संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे कि उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम करौता के साथ साथ 40 से 50 औरतें एवं मर्द
वहां आए। विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप की कृष्णदास को आश्रम दिया। उसे ठाकुरपुरा कलालटी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अंबाला आश्रम कवाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है, जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों का उजागर किया है। इसी कारण से यह घटना किए हैं। आगे बयान दिए हैं कि कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है। कृष्ण लाठर जो करसोला का रहने वाला है, संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का वो जीजा है। संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है ने रिवाल्वर के बट से परिवादी के बाएं आंख एवं नाक पर मारा है, जिससे चोटें आई है। वो हमेशा बंदूक लेके चलता था। संत रामपाल जी महाराज का कोई जीजा है, वो हमेशा बंदूक लेकर चलता था। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G03 कैंटर HR 46B76 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गई। इस घटना में परिवादी ने कुल 23 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे 33 लोग कौन कौन हैं? रामपाल जी, गुरुजी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरिंदर, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, वसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंदर, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मा देवी, रविंद्र ढाका, श्रीपाल, किताबो, जगराम आदि। FIR नंबर 192 सन 2006, इस दिनांक 19/6/2006 है। उक्त सभी लोगों पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना के अपराध में दोषी पाया गया। बताओ, 2006 में घटना हुआ और फैसला कब आया? 24/8/2018 को। देखो, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों का कितना पहुंच है, कितना सरकारों से तालमेल है, कितना वकीलों से तालमेल है, कितना जजों से वो तालमेल है। 2006 में वो घटना हुआ और फैसला कब आया? 24/8/2018 को, जिसमें 3 लोगों का इस घटना के अपराध में दोषी पाया गया। शेष बाइज्जत बरी हुए, यानी कि 3 लोगों को दोषी पाया गया, बाकी जितने भी नाम वहां पे दर्ज हुए थे वो जब बाइज्जत बरी हो गए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए हैं, उस पहला नाम है विजय उर्फ धर्मेंद्र, पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। ये 3 लोग थे। इन्हें 1 साल के प्रोबेशन बॉन्ड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। मतलब इन्हें 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने का दायित्व दी गई। चूंकि दिनांक 28/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय ली गई थी। भगत भाइयों, चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा कल बताऊंगा, तो इसीलिए भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें बदल गया है, बदलाव हो गया इसको। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बदलना चाहते हैं ये गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। जबकि संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि राजनीतिक से हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, हम एक वोट के अधिकारी हैं, हम एक वोट देंगे, हम किसको देंगे नहीं देंगे वो हमारा ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ तक भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि राजा तो एक बनाना पड़ेगा देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसको एक राजा बनाना पड़ेगा, और पूरे देश को चलाने के लिए एक राजा बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बिठाना पड़ेगा। तो लेकिन वो प्रधानमंत्री जीते या हारे, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है। लेकिन ये देखो, संत रामपाल जी महाराज का ये बड़ा बेटा विजेंद्र किस तरह से नरेंद्र मोदी को हाथ ऐसे जोड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी भी उनको हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे। तो ये
सब भगत भाइयों, ये राजनीतिक पार्टियों का खेल है। ये वोट पाने के लिए ये बड़े बड़े यानी कि धर्म गुरुओं के शिष्यों को टारगेट करते हैं ये लोग कि किस तरह से गुरु के शिष्यों को वोट पे मतलब वोट दिलवाया जाए हमारे पार्टियों को। इसीलिए भगत भाइयों बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल है ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। ये राजनीतिक पार्टियां जब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से नहीं मिली होती तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता था। सरकार, भारत सरकार जब चाहती थी तो 1 मिनट में वो जो बरवाला कांड था वो 1 मिनट में टाल सकती थी। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि भगत भाइयों की इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में किस तरह से कितने करोड़ों भक्तों को वहां पर बुलाया गया और किस तरह से सरकार ने वहां पे मेंटेन किया, किस तरह से व्यवस्था को बनाया, किस तरह से शांतिपूर्ण मतलब वो कुंभ के मेले के उत्सव को किस तरह से मतलब समाप्त किया शांति तरीके से। तो भगत भाइयों ये बरवाला कांड ये सरकार नहीं टाल सकती थी, एक आदेश देती थी पुलिस वालों को। तो वहां पर ये जो 60 काले कमांडो थे 200 पुलिस, वहां पर सिर्फ 200 पुलिस आती सिविल ड्रेस में भक्त बनकर और ये कमांडो को कैप्चर कर लेती थी। लेकिन नहीं भगत भाइयों, ये बहुत बड़ा खेल है, राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा खेल है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडे राजनीतिक पार्टियों से मिलकर पूरे दृश्य को पूरे भारत को दिखाना था कि किस तरह से देखो सरकार भारत में पल रहे गुंडों को किस तरह से संरक्षण देती है, किस तरह से सपोर्ट करती है और किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों आगे सरकार भी घुटने टेक देती है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है भगत भाइयों। इसीलिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ऊपर से लेके नीचे तक सबको साले खरीद के रखे हैं, ये लोग सबको कंट्रोल करके रखे हैं, सबको वोट का पावर दिखाते हैं कि हमारे पास इतने भगत हैं, हम इतने भगत का वोट देंगे। तो भगत भाइयों ये सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के अनुसार ही संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया है ये राजनीतिक पार्टियों ने। और खुलेआम संत रामपाल जी महाराज के नाम से देखो जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, जगह जगह आश्रम बन रहे हैं। एक बरवाला आश्रम 2014 से बंद है और उसी के नाम से देखो कितने फर्जी तरीके से आपको इस्तेमाल किया जाता है कि आपको यूज किया जा रहा है और आप ही के द्वारा ये फर्जी तरीके से ज्ञान को प्रचार करवाया जा रहा है। तो भगत भाइयों कुल मिला जुलाकर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों का संत रामपाल जी महाराज को के ज्ञान को और संत रामपाल जी महाराज को ही मिटा देना चाहते थे ये लोग। इसीलिए ना भगत भाइयों मीडिया के सामने संत रामपाल जी महाराज ने बोला, यानी कि अखबारों के कटिंग में जो आया है उसमें संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं छुपा नहीं रहता तो मुझे भी ये राष्ट्रीय मार देते ये लोग। तो कौन मार देना चाहता था? इसीलिए भगत भाइयों हो सके तो जल्दी जागरूक बन जाएं और संत रामपाल जी महाराज के लिए मीडिया वडिया आपको करने का जरूरत नहीं है। परमात्मा का दया से बहुत बड़ा मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से एंड्रॉइड फोन आपके पास है और उठाओ मोबाइल और संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज दोषी है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की नहीं, वो खुद बोल रहे हैं मुझे भी बंधक बना के रखा था। तो हत्या किया किसने? और जो हत्या किया है वो 28 गुंडे जुर्म कबूल किए हैं ये कोर्ट का जजमेंट में और बयान में दिया है क्या कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम लोगों ने हत्या किया है। तो कोर्ट को मजबूरी में उम्र कैद का सजा देना पड़ा। कोर्ट भी जान गया कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ही ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य बनकर जो घूम रहे हैं वो विश्वासघात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के मतलब विरुद्ध। जब गुरु जी के ही ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले नहीं हुए तो आपको कैसे हो गए? सिर्फ पैसे के खातिर भगत भाइयों, पैसे के खातिर कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को उपयोग करके इस्तेमाल करके
उन्हीं के ज्ञान को इस्तेमाल करके भक्तों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाए, किस तरह से फर्जी आदेश निर्देश दिया जाए और किस तरह से लूटा जाए। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। ये पुस्तक आप मुझसे मंगवाने के लिए झारखंड से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9699470815। जिस भी किसी भगत भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए, मैं आपको पोस्ट के द्वारा भेज दूंगा। और पूरी डिटेल यानी कि कोर्ट के जो जजमेंट है, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है, वो पढ़ें और मोबाइल पर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करें, सबको बताएं। आज के लिए इतने भगत भाइयों। सत साहेब एक बार सभी भगत भाई मिलके, सभी आंदोलनकारी भाई बहन मिलके जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।